हेलो बच्चों, मैं हूं कलुआ गुरुजी और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। आज बायोलॉजी में चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम देखेंगे फ्लावर के सारे पार्ट को पहले देख लेते हैं कि इस फ्लावर में कौन से पार्ट का क्या नाम है। तो पहले हम ले लेते हैं फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। पहले पार्ट को जान लेते हैं। आपको एग्जाम में दे सकता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। को एग्जाम में दे देगा ड्रॉ एंड लेवल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर बनाना है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो। बताना है इसका नाम क्या है, सारा बता देना, आपको लेवलिंग कर देना है। तो पहले देख लेते हैं रियल का फ्लावर मैं लेके आया हूँ आपको बताने के लिए। तो ये फ्लावर में जो ये आपको पत्ता टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं सेपल्स, कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ये वाला जो ये सब ये है कोरोला है, इसको पेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। पेटल्स, ये हो गया पेटल्स, ये हो गया सेपल्स, ठीक है। ये जो है ये थैलमस है, थैलमस ये जो है ये थैलमस है। थैलमस के अंदर होता है ओवरी और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और इसके अंदर फीमेल पार्ट होता है पूरा। वही सब हम फिगर बना के आपको बताने वाले हैं। और उसमें मेल पार्ट क्या कहाँ होता है, एंथर कहाँ होता है, गाइनोसियम कहाँ होता है, सब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिगर बच्चों मैंने बना लिया है। अब इसका नेम बताएंगे कि इसका क्या नाम है। तो चलिए फ्लावर के अंदर का पार्ट हम बता रहे हैं। अंदर का ये अंदर में होता है ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का पहले नेमिंग कर लेते हैं। अंदर का बता रहे हैं, अंदर का। और ये जो देख रहे हैं ये ऊपर वाला ये वाला है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पेटल्स। इसको कोरोला के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं सेपल्स जो पत्ता है। कैलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये डंटी जो है पेटियोल है। डंटी को पेटियोल के नाम से जानते हैं। अब जानिए फीमेल पार्ट के बारे में। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है स्टाइल। और ये जो है ओवरी है, ये जो है क्या है ओवरी। ओवरी के अंदर जो है, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल इसको बोलते हैं, ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों को कॉमन नेम से हम पिस्टिल के नेम से जानते हैं। पिस्टिल, इन तीनों को कॉमन नेम से पिस्टिल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए लाइन कट गया है। और ये जो हमारा है थैलमस के ऊपर से डेवलप होता है, ये जो है एंथर है। एंथर जिसमें एक लोब बना है, वो मोनोथिकस एंथर बोलते हैं। जिसमें दो लोब, देखिए दो बना रहा है, इसको डाइथिकस एंथर बोलते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। ये है एंथर। एंथर पे ही पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन एंथर पे ही होते हैं। यही पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाएगा। स्टिग्मा से यहाँ एक ट्यूब होता है, इससे मतलब कि आएगा ओव्यूल में आके फर्टिलाइज करेगा और न्यू फ्लावर बनाएगा। ऐसे ही बनता है। इसको बोलते हैं थैलमस। थैलमस के अंदर होते हैं ओवरी के अंदर होते हैं ये ओव्यूल। थैलमस के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल। ऊपर से जो पोलन ग्रेन आते हैं यहाँ ओव्यूल तक, ये इस पाइप से, इस ट्यूब से आते हैं। ये कैटेनिन एंजाइम के वजह से इसमें कंस्ट्रक्शन करता है ट्यूब में। इसको जो है ये इतना को कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल। आपको पिस्टिल लिखा हुआ है, देखिएगा। इसमें हमको पढ़ना है एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स। तो कोरोला कैलिक्स तो हमने देख लिया। कोरोला जो है
कोरोला, पेटल्स को कोरोला बोलते हैं, ठीक है। ये पेटल्स है, पेटल्स को कोरोला बोलते हैं, और कैलिक्स, इस पत्ते को कैलिक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अब हम पढ़ना है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट, मेल पार्ट जैसे कि एंथर, एंथर के बारे में पढ़ेंगे हम। एंड्रोसियम ए नंबर ये पढ़ेंगे अभी, और दूसरा गाइनोसियम पढ़ेंगे बी नंबर। गाइनोसियम पढ़ेंगे जो ये फीमेल पार्ट जो है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल जो आते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस क्या होता है। थैलमस के ऊपर ओवरी है तो इसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। सैंपल में आ जाएगा आपका ब्रिंजल, चिली एक्सेट्रा। हाइपो मींस अबव, गाइनस मींस गाइनोसियम, और पेरी मीन्स हाफ, गाइनस मीन्स गाइनोसियम। मतलब कि जिस थैलमस और थैलमस में ओवरी हाफ में रहेगा, मतलब कि आधा में ओवरी रहेगा, आधा ऊपर रहेगा, आधा नीचे रहेगा, उसमें उसको हम कहेंगे पेरीगाइनस। उस कंडीशन को पेरीगाइनस कहते हैं। हाफ में रहेगा, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है ना, हाफ में रहता है, उसको हम कहेंगे पेरीगाइनस। इपीगाइनस, जिसमें ओवरी जो है थैलमस के अंदर में होते हैं, उसको कहते हैं इपीगाइनस। इपीगाइनस ओवरी अंदर में रहेंगे। का एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे गुआवा, कुकुम्बर, ये ज्यादा बेहतर है। जो है इंफीरियर है, और ये हाफ इंफीरियर, और ये जो है सुपेरियर है। ये जो है ज्यादा बेहतर होते हैं। ए नंबर देखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का डिफिनेशन पूछे जाए तो आप क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम, व्हाट इज एंड्रोसियम? एंड्रोसियम क्या है? द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में देखेंगे एंथर के बारे में। एंथर में एक देखे थे आप, ऐसा होता है, ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। इसी में देखते हैं ये है फिलामेंट, ये है एंथर, जिसमें एक लोब बना है, एक लोब जिसमें हो उसको कहते हैं मोनोथिकस एंथर, मोनोथिकस एंथर। और जिसमें ऐसे दो लोब बना है, जिस एंथर दो लोब बनाता है एंथर, उसको कहते हैं डाइथिकस, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं मोनोथिकस एंथर के बारे में। एंड्रोसियम में होते हैं पहला नंबर मोनोथिकस एंथर, और बी नंबर जो है दूसरा नंबर वो है डाइथिकस एंथर। मीन्स वन और ठीका मीन्स लोब, मोनो यानी वन, ठीका यानी लोब, ठीक है। ये एंथर है, देखिए ये एंथर हुआ। इसमें क्या है कि एक लोब बनाएंगे, मतलब कि ये एक, ये फिलामेंट एंथर में दिखा रहे थे, फिलामेंट है, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद ये एंथर, रियली ऐसा एंथर होता है। इसमें मतलब कि एक लोब बनाए, एक लोब कहने का मतलब है, एक लोब कहने का मतलब है ये ऐसे एक बनाया है, एंड इसमें दो पोलन सेक हैं। इसमें क्या है? दो पोलन सेक है। ये जो है पोलन सेक है, देखिए तो दो पोलन सेक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो पोलन सेक है। एंथर कंटेनिंग वन लोब एंड टू पोलन सेक इज कॉल्ड मोनोथिकस एंथर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कॉटन, एग्जाम्पल में हो गया कॉटन। कॉटन में जो है मोनोथिकस एंथर होते हैं, ठीक है। अब डाइथिकस एंथर, डाइथिकस मतलब आप ऐसे ही समझ गया, मोनोथिकस यानी वन लोब एंड टू पोलन सेक है, ठीक। तो उसमें डाई मीन्स टू होगा, टू लोब एंड फोर पोलन सेक, दो लोब होंगे तो फोर पोलन सेक हो गया। चलिए अब फिगर देख लेते हैं इसका।
ये जो है हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन बनाएगा ना, देखिए जो है लाइन ऑफ डिहाइसेंस बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। देखिए टू लोब का मतलब ये डायथिका सेंटर में, यानी कि 2 लोब बनाते हैं और 4 पोलन सेक बनाते हैं, जिसमें पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये देखिए 2 लोब बना चुके हैं, एक लोब ये वाला हो गया और दूसरा लोब ये वाला, मतलब कि 2 लोब बना। उसमें हम शॉर्ट में फ्लावर में आपको बता रहे थे कि ऐसे होता है, इसको रियल में आपको ऐसा दिखेगा अंदर में, ठीक है। आगे आपको इसी को माइक्रोस्कोप में देख के बताएंगे कैसा ये दिखता है। हो गया कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया पोलन सेक। तो डायथिका सेंटर किसको बोलते हैं? एंटर कंटेनिंग 2 लोब एंड 4 पोलन सेक इज कॉल्ड डायथिकस एंटर। ये अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू, ये जो थोड़ा सा जगह बचता है ये ना, एमएमसी होता है इसमें, माइक्रोस्पोर मॉडल सेल। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मॉडल सेल इसमें होते हैं। इसी में माइक्रोस्पोर मॉडल सेल कहाँ पे होते हैं आपको माइक्रोस्कोप में जब इसको देखेंगे, इतना पार्ट को हम दिखाते हैं, तुरंत आपको दिखाएंगे, थोड़ा वेट करिए। अब डायथिका सेंटर में ये निटाइए, मोनोथिका सेंटर निटाइए, टीएस ऑफ एंटर, टीएस ऑफ एंटर यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंट। इसका हम इतना पार्ट कट कर देते हैं, इतना पार्ट जो है कट कर देंगे, ये पार्ट ब्लैक बनाते रहिए। ये जो पार्ट है इसको कट करेंगे और इसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो टीएस ऑफ एंटर में, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डायथिका सेंटर में, इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से ये कैसा दिखता है। आपको एग्जाम में दे सकता है ड्रॉ एंड लेवल द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंटर। तो ऐसा बनाना है आपको, जो इतना पार्ट का सिर्फ है, इतना पार्ट का देख रहे हैं, इसको काट के कि कैसा दिखेगा माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो लेयर होते हैं टीएस ऑफ एंटर में, ये बाहरी वाला जो लेयर है, बाहरी वाला लेयर जो है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। और इसके अंदर वाला जो लेयर है इसको बोलेंगे इंडोडर्मिस। और ये जो है मिडल लेयर है, क्या है? ये जो है दोनों मिडल लेयर में आते हैं, मिडल लेयर, मिडल लेयर है। ये हो गया एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस अंदर वाला पार्ट, ये जो है मिडल लेयर। अब जो आएगा वो है टैप्टम। टैप्टम, ये क्या है? टैप्टम, टैप्टम है। टैप्टम का काम क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टैप्टम है। क्या है? टैप्टम। यहाँ जो होते हैं एमएमसी, एमएमसी इसका मतलब एंथर के लिए हो गया, एंड्रोसियम के लिए मेल पार्ट के लिए माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल के नाम से जाना जाता है, एमएमसी, ठीक है। ये अंदर में जो आप देख रहे हैं इतना सारा, ये सब क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एमएमसी प्रोजेनेसिस का पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन अब कैसे बनते हैं, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, अब हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए आगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसका प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, जिसका प्रोडक्ट जो मिलेगा, क्या मिलेगा? पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोडक्ट मिलता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से प्रोडक्ट होता है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोडक्ट होता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में पहले क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस हम ले लिए,
ब्लू से पढ़ाते हैं। CLEUS, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होगा कि मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस बन चुका है। यहाँ पे होगा मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 हुआ, 2 न्यूक्लियस बना, मियोसिस 2 हुआ, 2 से फिर 4 न्यूक्लियस बना। फिर यही वाला कुछ अपने फॉर्म में आया सही से, फिर ये टेट्राड बनाया, ये भी 4 था, यहाँ पर भी 4 ही है। फिर ये टेट्राड बनाया, क्या बनाया, ये है टेट्राड, इसको बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड बनाया। टेट्राड से क्या होगा, इसका एक न्यूक्लियस है, ये सारा डिजेनरेट हो गया। इसका एक न्यूक्लियस हम ले लेते हैं कि अपना अपना अलग अलग हो गया, अब वो अपना वो काम करेगा खुद से। सारा डिजेनरेट होने के बाद इसका एक न्यूक्लियस हम उठा लेते हैं, इसका देखेंगे फंक्शन कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। इसमें होगा माइटोसिस, सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद इस न्यूक्लियस में सिर्फ सैप वैक्यूल बनाएंगे। ये जो है सैप वैक्यूल है, ये सब सैप वैक्यूल माने मतलब कि सैप वैक्यूल बनाएंगे, सैप वैक्यूल बनाएंगे। यहाँ पर मतलब कि कुछ खाली जगह बनाएंगे, अपना वैक्यूल कुछ बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। कैरियो, ये सब 11 क्लास में पढ़ना था आपको। मियोसिस क्या होता है, ये सब क्या होता है, कैरियोकिनेसिस क्या होता है सेल में। नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। कैरियोकिनेसिस हुआ। कैरियोकिनेसिस में क्या हुआ कि न्यूक्लियस का सिर्फ मूवमेंट होगा। ये जो न्यूक्लियस थे बीच में, इसका सिर्फ मूवमेंट हुआ, देख सकते हैं आप। न्यूक्लियस का जो है मूवमेंट हुआ कैरियोकिनेसिस में, जो ऐसा बना लेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद जो बनते हैं ये पोलन ग्रेन है। ये क्या है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है ये। इसके बाद कैरियोकिनेसिस हुआ, कैरियोकिनेसिस का मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस हुआ, कैरियोकिनेसिस में होता है। ठीक, इसके बाद जो है मतलब कि पोलन ग्रेन बने। पोलन ग्रेन में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, फिर कैरियोकिनेसिस से मूवमेंट हुआ, फिर 2 न्यूक्लियस बना, अब पोलन ग्रेन बना दिए। देखिए इसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं 12 वाला को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा वालों को बोलते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हो गया, ये हो गया जनरेटिव सेल। तो इसी में थोड़ा पोलन ग्रेन में क्या हो गया, मैच्योरिटी आएगा, ये और मैच्योर होंगे। इसी में आया ये मैच्योर हुए, ये और मैच्योर हुए पोलन ग्रेन, तो जाके फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर बनाए। देख सकते हैं आप। इसमें जो बाहरी वाला होता है, ये बाहरी वाला उसको बोलते हैं जाइन, अंदरी वाला जो होता है उसको बोलते हैं इंटाइन। और ये देख सकते हैं, ये तो यहाँ पर ही बता दिए थे, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ये लार्जर होते हैं, टिप सेल जो होते हैं स्मॉलर सेल होते हैं। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, और जेनेटिव सेल जो है रेगुलर होते हैं। मतलब कि इरेगुलर का मतलब इसका न्यूक्लियस जो है मतलब कि कभी कुछ और कभी कुछ और बनाएगा, ऐसे कुछ बनाता है, ओवल टाइप का नहीं। ठीक है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का डिफरेंस। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए ये आप देख रहे थे, ये पोलन ग्रेन बनाया था, ये पोलन ग्रेन मैच्योर पोलन ग्रेन बनाया था। ये जो था वेजिटेटिव सेल थे जनरेटिव सेल थे। अब वही दोनों का हम जो है डिफरेंस देखेंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का। तो वेजिटेटिव सेल में जो है लार्जर साइज के होते हैं, जो है साइज में लार्जर होते हैं, और जनरेटिव जो है स्मॉलर इन साइज होते हैं। ये वेजिटेटिव सेल जो है रिस्पॉन्सिबल टू रिजर्व फूड, मतलब कि ये फूड को रिजर्व करते हैं, मतलब कि अपने अंदर ये फूड को स्टोर कर रखते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू रिजर्व फूड। एंड ये जनरेटिव सेल जो है रिस्पॉन्सिबल टू पोलन जर्मिनेशन। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर इन शेप होता है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये शेप में इरेगुलर होता है, मतलब कि कोई एक जैसा शेप नहीं बनाएगा, जैसा मन तैसा, मतलब कैसे भी शेप बना लेता है इसका। और इसका जनरेटिव सेल का जो होता है न्यूक्लियस रेगुलर शेप के होते हैं, मतलब कि एक ही से जैसा शेप बनाएगा, ओवल टाइप का ऐसा ही कुछ बनाता है। ठीक है, तो चलिए पोलन ग्रेन का कुछ टाइप क्या क्या, पोलन ग्रेन कैसा कैसा होते हैं।
तो ये कुछ जो है स्मूथ हो जाता है पोलन ग्रेन, ये कुछ जो है स्पिनी होते हैं, स्पिनी टाइप का है, ये ओवल टाइप के हैं, और ये जो है पोरस टाइप के पोलन ग्रेन है, पोरस। यही मैच्योर पोलन ग्रेन होते हैं जो हमने इसके पहले बनाया भी था, आपने देखा था। तो लास्टली हम टॉपिक देखेंगे पोलन बैंक क्या होता है और पोलन एलर्जी क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि पोलन बैंक बोल लीजिए, सीड बैंक बोल लीजिए, और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम बोल लीजिए, क्या है। पोलन बैंक सीड हो गया बीज, पोलन ग्रेन सीड सेल और टिश्यू प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196। पोलन बैंक है क्या, पोलन बैंक क्या होता है। सीड बैंक, बैंक मतलब समझ रहे थे एटीएम में हम लोग जैसे पैसे जमा करते हैं, ये भी उसी प्रकार से जमा किया जाता है, लेकिन ये बीज जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है ताकि उसे हम फ्यूचर में यूज कर सके। पोलन ग्रेन सीड सेल और टिश्यू प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस फॉर द फ्यूचर यूज आर नोन एज पोलन बैंक, उसी को कहते हैं पोलन बैंक। अब जान लीजिए पोलन एलर्जी क्या होते हैं। पोलन एलर्जी क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन गोज इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे कॉज सेवरल प्रॉब्लम सच एज स्नीजिंग, कॉफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पोलन ग्रेन जब हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, मतलब कि हम जिसके द्वारा सांस लेते हैं उसके द्वारा पोलन ग्रेन जो है चले जाते हैं अगर हमारे अंदर, कुछ प्रॉब्लम होंगे जैसे कि स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, मतलब कि छींक उक होगा, खांसी होगा और ब्रेथ का मतलब कि कमी हो जाएगा। वही कुछ समय बाद क्या होता है, लेटर ऑन डे कॉज क्रोनिक डिजीज होते हैं सच एज अस्थमा होते हैं, टीबी होते हैं यानी ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा का बीमारी होता है, अस्थमा होता है किसी को, ट्यूबरक्लोसिस। अब मेल पार्ट एंड्रोसियम आपका समाप्त हो चुका है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्लावर के फीमेल पार्ट गाइनोसियम के साथ।